फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि जो चैप्टर्स है उसके एमसीक्यूज़ भी कराने के लिए, तो मैंने सोचा कि करा देते हैं। और आप लोग को पता होगा कि चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 तक का एमसीक्यूज़ अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 का, क्योंकि 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो चैप्टर 7 है हमारा पोलिनोमियल, बहुपदी व्यंजक। तो इसका एमसीक्यू करेंगे। चैप्टर पहले ही कंप्लीट हो चुका है और इसमें 7.3 में एमसीक्यू दिया हुआ है और 7.4 में दिया हुआ है। तो उसके जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ है उसको करते हैं और साथ में वीए से भी करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 7 पॉलिनोमियल। इट इज़ गिवन हियर, निम्न में से एक चल राशि युक्त बहुपदी व्यंजक है। एक चल राशि का मतलब होता है कि जिसमें वेरिएबल एक ही हो, ठीक है, और वो पॉलिनोमियल है। मैं एक बार इंग्लिश में भी बता दूं कि कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, तो हिंदी में जैसे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक चल राशि युक्त बहुपदी व्यंजक है। इसका मतलब ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। बहुपदी व्यंजक का मतलब पॉलिनोमियल, और चल राशि युक्त मतलब कि वन वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल का हमें पॉलिनोमियल इसमें बताना है। वेरिएबल एक ही होना चाहिए, ठीक है, चल राशि एक ही होनी चाहिए। देखिए, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं एक खास कहना चाहती हूँ कि अगर जो हिंदी के बच्चे हैं, इसमें बहुत ही शुद्ध हिंदी दिया हुआ है, तो आगे चल के अगर आपको साइंस लेना है और आप मैथ में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा इंग्लिश पे भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि आगे वेस्ट बंगाल बोर्ड से मैं पढ़ी हूँ, मुझे पता है पूरा इंग्लिश हो जाता है और आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप दोनों चीज़ को साथ में लेकर चलेंगे। तो हमारे टाइम में ये जो क्वेश्चन है वो पूरा इंग्लिश में आता था, तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अब क्या हो गया है कि 10th तक तो पूरा हिंदी हो गया है और 11-12 में जाने के बाद पूरा इंग्लिश हो जाता है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप प्लीज़ इस तरीके से ध्यान दीजिए कि कहाँ हिंदी कहाँ इंग्लिश, इसका इंग्लिश क्या होगी, क्योंकि इंग्लिश में ही आपको पढ़ना है। तो ये जो चल राशि है ये एक वेरिएबल होता है, इसे ध्यान से आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए, पहला जो ऑप्शन है उसमें x+2/x+3 है। दूसरा ऑप्शन है 3√x+2/√x+5। हमें एक कंडीशन पता है कि जब भी हम ये बताते हैं कि वो पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या होता है। पॉलिनोमियल का कंडीशन ये होता है कि जो वेरिएबल का पावर है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, वो नकारात्मक नहीं होना चाहिए, उसमें माइनस टर्म नहीं आना चाहिए, या फिर वो रूट में नहीं होना चाहिए, वो पूर्ण होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं आना चाहिए पावर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग चलो इसे बनाकर सॉल्व करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल वाला। तो आप देखो, पहला ऑप्शन अगर हम चूज़ करते हैं तो मैं एक ऐसे ही आपको बना के दिखाती हूँ। पहला ऑप्शन अगर चूज़ करते हैं ए नंबर, तो इसमें क्या है x प्लस, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ 2x⁻⁻1+3, तो x का पावर तो -3 हो गया, क्योंकि वो 1/x के फॉर्म में है। अगर इंडिसेस का हम यूज़ करें तो अगर हम इसे इस तरीके से लिखें, x के पावर के रूप में अगर लिखें तो x⁻−1 हो जाता है, विच इज़ द निगेटिव इंटीजर। पावर में निगेटिव इंटीजर आ गया, तो ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। ए नंबर इज़ द रॉन्ग आंसर। बी को लेकर चलते हैं, तो आप देखो कि बी में भी इसी तरीके से है। यहाँ पे क्या है, बी में 3√x है, इसका मतलब x का पावर 1/2, ये फ्रैक्शन में आ गया, तबकि ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फ्रैक्शन में भी आ गया और निगेटिव भी आ जाएगा। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूँ तो 2 × 1/√x है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ x⁻, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और यहाँ पे 1/√2 है तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, +5। तो पावर में यहाँ पे फ्रैक्शन भी आ जा रहा है और निगेटिव इंटीजर भी आ जा रहा है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। सी नंबर आप देखो, तो सी नंबर ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि √2 × x² -√3 × x + 6 है। यहाँ पे देखो x का पावर पॉजिटिव भी है और कोई फ्रैक्शन भी नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी निगेटिव नहीं है। यहाँ पे जो भी रूट है वो एक कांस्टेंट टर्म में है, जो कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। हमें सिर्फ वेरिएबल का पावर चेक करना है, तो यही हमारा राइट आंसर है, सी नंबर। और डी नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वन वेरिएबल तो है ही नहीं। यहाँ पे साफ क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल हमें देखना है। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो हमें सिर्फ वन वेरिएबल चूज करना था, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, देन लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बुक में ही बना देती हूँ, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ईजिली कर सकते हैं। नीचे में कौन सा एक बहुपदी व्यंजक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल का शर्त हमें पता है कि जो वेरिएबल है उसके पावर में नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए नंबर ऑप्शन में x माइनस वन है। x का पावर क्या है, अगर कुछ भी नहीं रहता है तो हम 1 कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स दिस इज द ओनली आंसर, x माइनस वन इज़ द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये x माइनस वन है और नीचे x प्लस वन है। अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो वही x का पावर माइनस वन आ जाएगा। यहाँ पे भी पावर अगर ऊपर लिखे जाए तो इंडिसेस के फॉर्म में लिखे, अगर इसके पावर में लिखा जाए तो x टू द पावर माइनस टू हो जाएगा। यहाँ भी वैसा ही हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब करते हैं थर्ड नंबर। नीचे कौन सा एक सरल बहुपदी व्यंजक है? सरल बहुपदी व्यंजक बहुत ही शुद्ध हिंदी है, ठीक है। सरल बहुपदी व्यंजक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि उसका जो वेरिएबल का पावर है वो 1 होना चाहिए। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसमें कोई भी 2, 3, 4, 5 नहीं होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल कब होता है? व्हेन द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, देन दैट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। इफ द पावर ऑफ वेरिएबल, okay, or exponent of the variable is 2, then it is called the quadratic. If it is 3, then it is called cubic. If it is 4, then it is called biquadratic. Okay, so if the power is 1, then it should be the सरल बहुपदी व्यंजक, that means linear polynomial. The B is the right answer, ठीक है। B राइट आंसर होगा क्योंकि यही एक सरल है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे -1 आ जा रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर मैक्सिमम पावर 2 है। मैक्सिमम पावर हमें चेक करना था, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। नीचे में से नीचे कौन सा द्विघाती बहुपदी, द्विघाती मतलब कि द्विघाती को क्या कहते हैं? सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसका पावर, जिसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर 2 होता है, उसे हमें द्विघाती पॉलिनोमियल कहते हैं। मैक्सिमम पावर कितना होता है? 2, और इंग्लिश में कहते हैं इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें से कौन सा है, आप खुद ही वीडियो को पॉज करके बता सकते हो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आया? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे भी पावर 3 है, यहाँ पे रूट में है, इसका मतलब पावर 1/2 है। तो यहाँ ही पावर 2 है। इसका मतलब जब भी वेरिएबल का पावर 2 होता है, वही मैंने बताया था, उसे द्विघाती या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज √3 बहुपदी व्यंजक की डिग्री है, ठीक है। √3 बहुपदी व्यंजक की डिग्री है। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे डिग्रीज दिया हुआ है, मतलब कांस्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं। इसे बताना है कि ये √3 का डिग्री क्या होगा। √3 क्या है? कांस्टेंट है। √3 भी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है। कैसे, मैं ये बताती हूँ। देखिए, ये है आपका √3 है। √3 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इस तरीके से, √3 इंटू x टू द पावर 0, बिकॉज x टू द पावर वैल्यू ऑफ x टू द पावर 0 इज़ 1। वी नो दैट। इंडिसेस में हमने पढ़ रखा है कि x का पावर 0 ही 1 होता है। तो क्या √3 को मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू 1, और 1 की जगह रिप्लेस कर दिया जा सकता है x टू द पावर 0। दैट मीन्स अगर जब भी कांस्टेंट आप देखो तो डायरेक्टली ये कह दो कि जो पावर होता है वेरिएबल का वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका √3 पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 0। डिग्री मतलब वही पावर, मैक्सिमम पावर 0। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने MCQ कंप्लीट कर लिया चैप्टर 7 पॉलिनोमियल का, और इसी चैप्टर का हम VA से भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। बाय बाय।